नमस्कार, विशेष संस्कार चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष मिश्रा। जैसा कि आपको हमने पहले ही अवगत कराया था कि किसी न किसी वरिष्ठ जनों का मैं इंटरव्यू लूंगा और जानेंगे कि वो धर्म अध्यात्म में कैसे आए। तो आज हमारे साथ पूज्य महाराज श्री युगल जी महाराज जी हैं और उनसे बात करते हैं कि आप धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि कहाँ से आई और आपको प्रेरणा कहाँ से मिली। नमस्कार महाराज जी, बताएं। राधे राधे। सबसे पहले तो आशुतोष मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप का एक उद्देश्य है धर्म को बढ़ाना, और जो मुझे लगता है इस समय धर्म को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं उनको सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। वेद भगवान हमारे कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षता है, धर्म की रक्षा हर प्रकार से करना चाहिए। तो आप धर्म बढ़ाने का जो संकल्प ले रखा है, भगवान आपको खूब शक्ति और सामर्थ्य दे, क्योंकि यतो धर्म ततो जय। जहाँ धर्म है विजय वहीं होती है। हमको ये जो प्रेरणा मिली, तो बीज तो वस्तुतः है जब बोया जाता है तभी उगता है। तो कहीं ना कहीं माता पिता के संस्कारों का वो बीज बोया, जिससे हमारे जीवन में ये प्रतिफल मिला, भगवान के चरणों का गुणगान गाने का अवसर मिला। और सिंचित कई लोगों से हुआ, जैसे पेड़ लगा दिया जाता है, तो पेड़ लगाया माता पिता ने और फिर धीरे से जब वो पेड़ बड़ा हुआ तो सिंचित फिर कई लोगों से हुआ, कई गुरुजनों की आचार्यों की सानिध्यता में उनके विचारों को, उनका कृपा प्रसाद प्राप्त करने के बाद आज भगवान की सेवा में चर्चा हम सब लोग, आप भी सुन पा रहे हैं, सब लोग भी कर रहे हैं बैठ करके। ये भगवान की कृपा है, गुरुजनों का और माता पिता का आशीर्वाद है। जैसा सभी का एक लक्ष्य होता है महाराज जी, कि हर कथावाचक का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है और वो कुछ सामाजिक लोगों के लिए कार्य करना चाहते। तो आपने क्या कुछ ऐसा कुछ सोच रखा है? हाँ, सोच रखा है। जीवन में जब तक उद्देश्य नहीं है तो आप कैसे वहां तक जाएंगे? हमको एक केंद्र बनाना पड़ेगा कि हमको अमुक स्थान तक जाना है। तो सबसे पहले तो हमारा विचार यह है कि अगर भगवान ठाकुर जी कृपा प्रदान करते हैं तो ऐसे जो दीन दुखियों की सहायतार्थ हमारा एक क्षेत्र है बुंदेलखंड, जिसमें से कई जगहों पर अस्पतालों की कमी है, जिसमें उनको मुफ्त चिकित्सा और सुविधा प्राप्त हो सके, ऐसा हमारे जीवन का उद्देश्य है। और दूसरा ये भी है, हम कई दफे जाते हैं तो रास्ते में देखा होगा आपने भी, इधर उधर बेचारे भटकते रहते हैं, पागलों की तरह कुछ लोग भटकते रहते हैं, जिनका कोई अभिभावक नहीं, मतलब सहारा नहीं। हाँ, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ सहारा बन सकें, ठाकुर जी ऐसा सामर्थ्य देंगे, तो ये हमारा उद्देश्य है, इस मार्ग पर चलने का उद्देश्य। बहुत ही अच्छा आपने हमें बताया है कि जो सड़कों पे या रोडों पर जिनका कोई नहीं है, बेचारे वो धूप में टहल रहे हैं, धूप में बैठे हुए हैं और वाहनों द्वारा चुटहल तक हो जाते हैं, तो अगर उनके लिए सोचा तो बहुत बहुत साधुवाद है। और हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि पहली कथा की शुरुआत आपने कहाँ से की थी और अब तक आप प्रभु सेवा कितनी कर चुके हैं? पहली कथा की शुरुआत तो हमने दिल्ली से ही की थी, क्योंकि उस क्षेत्र में हमारा काफी रहना हुआ, तो दिल्ली से हमने पहली कथा की शुरुआत करी थी। और क्या पूछ रहे थे आप? और मतलब आपकी कथा शुरुआत दिल्ली से हुई और अब तक कितनी हो चुकी है? हाँ, दिल्ली से शुरुआत हुई है हमारे जीवन में कथा की, और अब तक लगभग 55 या 56वीं कथा होगी। वाह, बहुत सुंदर। भगवान की सेवा में जो वाणी समर्पित हो चुकी है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जहाँ तक आपने कहा कि कितनी कथा हो चुकी, तो हम तो ये चाहते हैं कि अभी ये शरीर स्वस्थ है तो भगवान इतना समय दे कि रात दिन भगवान के गुणगान गाने का समय मिले। बिल्कुल, क्योंकि कलयुग का ये नियम भी है, जो समय चल रहा है कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा,
तो हम तो यही चाहते हैं भगवान से, परमात्मा से, बांके बिहारी जी से, राधा रानी से निवेदन करते हैं कि हमें जितना सुअवसर मिल सके, और जैसे आप कहते हैं कि हमारा धर्म बढ़ाने का उद्देश्य है, धन का नहीं, तो ठाकुर जी की कृपा से शरीर का भी यही उद्देश्य है कि धन का नहीं, धर्म बढ़ाने का। जिसके हृदय में भगवान की कथा, धर्म करने का, भगवान की कथा कराने का भाव हो, तो उसको हमने आज तक किसी से यह नहीं कहा कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। भगवान की कथा कराओ, जो आपकी स्वेच्छा सामर्थ्य हो ब्राह्मणों को दान दो, बस यही हमारा उद्देश्य है कि धर्म को उसके जहाँ तक उसकी सेवा हो सके वो हम करें। मेरा प्रश्न यही था, अगला प्रश्न हमारा यही था, लेकिन महाराज जी आपने हमको इस बात का पहले उत्तर दे दिया। कई ऐसे आयोजक और ऐसी कई कमेटियां हैं जो कि कथावाचकों के द्वारा कथा सुनना चाहती हैं, लेकिन उनका बजट सुन के ही वो थोड़ा सा पीछे हट जाती हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे लिए धन इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, तो हम आने वाली जो भी हमारी कमेटियां हैं या जो भी हमारे आयोजक हैं, तो महाराज जी के मार्फत आप कथा कराएं, और किसी तरह का मतलब कोई जैसे महाराज जी ने स्वतः अपने मुखार बिंदु से बोला है कि हमें धन की आवश्यकता नहीं है, तो बस यही है कि जो इनके साथ लोग हैं या जो इनके साथ व्यवस्थाएं हैं उनका आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और बस एक आखिरी सा हमारा और प्रश्न है कि आप जनमानस को क्या संदेश देना चाहते हैं धर्म से लेकर? हाँ, ये बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। जनमानस को लेकर के हम कई बार आचार्य भी कहते हैं, हम भी इस बात पर सोचते रहते हैं। हमारे समाज में नशा, जो हमारी नवयुवा पीढ़ी है, तो वो कुछ मोबाइलों की चीजें देख करके, जो ये कई तरह के गंदे वीडियो आते हैं, इनको देख करके और पाश्चात्य सभ्यता की ओर जो जा रही है हमारी युवा पीढ़ी, इसको हम ये कहेंगे कि एक तो पहले अब नशा मुक्त होना चाहिए। नशा जीवन को नाश कर, उसका नाम ही है नशा, कि वो जीवन को नाश कर देता है। तो नशा से मुक्त हो युवा समाज, और शिक्षा से समृद्धशाली हो। नशा से जो मुक्त समाज होगा और शिक्षा जहां मजबूत होगी, वह स्थान बहुत सर्वोपरि होगा, और इसी में हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। और युवाओं के लिए संदेश है कि भैया, समस्त जो हमारे भगवान के सेवक हैं, कि वो नशे से एकदम मुक्त रहें, और शिक्षा को अपने परिवार में आने वाली पीढ़ी को शिक्षा से ऐसे मजबूत करें ताकि उसको कहीं बताने की आवश्यकता नहीं पड़े कि आपको क्या करना है, उसके कार्य की बताने की आवश्यकता नहीं पड़े, वो खुद अपने कार्यों को खोज ले। शिक्षा चूंकि वो शेरनी का दूध होता है जो कहीं भी गरजता है, कहीं भी गरजता है। कहते हैं, एक जगह चर्चा आई कि विद्वंतम चनपत्तम नैव तुल्यम कदाचनम, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानः सर्वत्र पूज्यते। तो जब शिक्षा का दूध जो पिएगा भैया वो गरजेगा। तो प्रथम यही संदेश है कि नशा मुक्त युवा पीढ़ी, और दूसरा अपने शिक्षा का सब लोग विशेष ध्यान दें, सब लोग शिक्षाशाली बने और भगवान के भक्त बने। जी जी। एक मेरे मन में एक बात आती है महाराज जी कि जिस तरह से हम देखते हैं कि आजकल स्कूलों में कहीं भी धर्म से संबंधित कोई शिक्षा नहीं दी जाती है, कि हम ये चाहते हैं कि एक सब्जेक्ट इसका होना चाहिए कि नहीं, जैसे उनको एक सब्जेक्ट, जैसे हर सब्जेक्ट 40 मिनट का होता है, कुछ 45 मिनट का होता है, कोई 30 मिनट का होता है, तो एक ऐसा होना चाहिए, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल हो, चाहे वो हिंदी मीडियम स्कूल हो, कि जहाँ पे उनको केवल धर्म संबंधित बच्चों को सिखाया जाए। तो आप मेरी इस बात से कितना सहमत हैं? हम आपकी बात से पूर्णतया सहमत हैं। आशुतोष जी, आपने बहुत बढ़िया सुझाव दिया है। आपकी बात से हम इसलिए सहमत हैं, अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं तो पता नहीं हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते आए, और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। अगर बच्चे के जीवन में रामचरित्र का थोड़ा सा भी चरित्र चला जाए, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखी, और इस रामचरित्र को जो भी विद्यार्थी पढ़े और अपने जीवन में थोड़ा सा अनुसरण करे, तो वो कभी परेशान तो हो ही नहीं सकता। जीवन के सारे उत्तर उत्तरकांड में लिखे हैं, किसी से प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है, सारे उत्तर जीवन के उत्तरकांड में लिखे हैं। तो
ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि शिक्षा का जो सिलेबस है तो आज तक जो चल रहा है तो लॉर्ड मैकाले की पद्धति से चल रहा है हमारे यहाँ। और अगर वो हमारी जो पूर्व शिक्षा नीति थी, हमारी जो आचार्य कुलम की नीति थी, वो अगर होती तो ऐसा होता नहीं, पहले से ही ये शिक्षाएं होती। लेकिन आपने बिल्कुल सत्य कहा कि इसमें रामचरितमानस जैसी चीजों का समावेश होना चाहिए, गीता भागवत जैसी चीजों का समावेश होना चाहिए, जिससे हमारा जीवन निखर करके बहुत शुद्ध पवित्र और भगवान के चरणों में होकर के गुजरेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ हमारे परम पूज्य युगल जी महाराज जी रहे हैं और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि इसी तरह से हम आने वाले समय में हर मतलब आदरणीयों का इंटरव्यू लेते रहेंगे और आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आपका और आपके संस्कार विशेष संस्कार चैनल का। भगवान करे दिनों दिन वृद्धि हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम।